बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ आलू की टिक्की बनाने का तरीका शेयर करूंगा। आज हम अपने बचपन की याद को ताज़ा करेंगे, जब हम स्कूल टाइम में होते थे, छुट्टी के टाइम हम ये आलू की टिक्की खाते थे। और आज आपको वही स्ट्रीट स्टाइल से जो बाजार में आलू की टिक्की मिलती है ना, घर पे बनाने का तरीका बताऊंगा। ये सिंपल घर के मसालों से बन जाती है, इसमें कोई खास हमें इंग्रेडिएंट लेने की जरूरत नहीं है। इसके साथ एक खास किस्म की सीक्रेट आलू की चटनी होती है, वो आज आपको बनाने का तरीका बताऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि टिक्कियां बनाते वक्त हम घर पे जब इसको बनाते हैं कौन सी गलती करते हैं। जो बाजार में बनाते हैं वो टिक्कियां बहुत अच्छी होती हैं, बैलेंस होती है, ना ये घी के अंदर फटती है। अक्सर हम घर पे टिक्कियां बनाते हैं तो आलू की टिक्कियां घी के अंदर जाके फट जाती हैं, और उसके अंदर जब घी चला जाता है और बहुत ही अजीब फीलिंग होती है। यकीन करें कि आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप घर पे बहुत ही आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। तो चले फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो आलू लिया ना, आलू आजकल नया आलू आ गया है, लेकिन जो नया आलू आया ना, अभी कच्ची छील वाला आलू आ रहा है, बारीक इसके ऊपर एक छील होती है, तो इसके ऊपर मट्टी वगैरह काफ़ी होती है। सबसे पहले हमने इसको 2-3 पानी के साथ धो लेना है। इसके ऊपर देखिए बारीक बारीक छिलके है ना, जब हम इसको 2-3 पानी के साथ धोएंगे तो आधे छिलके तो इसके वहां पे उतर जाएंगे। आलू को मैंने यहाँ पे 2-3 पानी के साथ अच्छी तरह धो लिया। अब देखिए इसके ऊपर से हल्के हल्के जो इसके छिलके थे वो भी उतर गए हैं, और ऊपर से हमने छुरी के साथ इसको इस तरह थोड़ा सा रगड़ देना है। ये देखिए इस तरह ये आलू ना इस तरह से ही छिल जाते हैं बहुत ही आसानी के साथ। और जब दूसरे पक्की छील वाले आलू होते हैं ना, तो उसको छीलना पड़ता है। बाकी ये है कि कमर्शियल लेवल पे जब टिक्कियाँ बनाई जाती हैं तो इसको वैसे छीलते नहीं है, बनाने के बाद बॉईल करने के बाद इसको छीला जाता है। अब यहाँ पे आलू को कट करके हमने इसके अंदर पानी डाल देना है, एक कढ़ाई के अंदर शामिल कर देना है, और ऊपर इसके ढक्कन लगा के इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हमने रख देना है। ढक्कन थोड़ा सा आपने साइड पे रखना है ताकि बॉयल आके पानी बाहर ना गिरे। और 7 से 8 मिनट के बाद छुरी लगा के हमने चेक करना है। छुरी जब बाहर आ रही है तो समझ लें आलू अच्छी तरह पक चुका है, गल चुका है। एक जाली में रख दिया था, पानी वगैरह इसका मैंने ड्रेन कर दिया। और अभी आलूओं को ना हमने देखिए इस तरह से हाथ के साथ पकड़ के ना इस तरह मोटा मोटा इस तरह दबाना है बस। मतलब कि इसका पेस्ट नहीं बनाना, उससे बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्टिकीपन आ जाता है, और वो जो है ना टिक्कियाँ हमारी ख़राब हो जाती हैं, घी के अंदर निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस तरह हमने आलू को दबा के थोड़ा थोड़ा मोटा रखना है। इस तरीके से हमने ये देखिए सारे आलू तैयार कर लेने हैं। और ये बहुत ही बजट फ्रेंडली टिक्कियाँ होती हैं, आप इसका कारोबार भी कर सकते हैं। जो लोग कारोबार करना चाहते हैं, जो स्टॉल लगाना चाहते हैं, रेडी लगाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। अच्छा, अभी हमने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल कर देना है। फिर यहाँ पे इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ये 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे। फिर इसके अंदर हमने क्रश किया हुआ ज़ीरा शामिल करना है, ये 1 टीस्पून शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर अजवाइन शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून इसके अंदर खुश्क धनिए का पाउडर शामिल करेंगे। फिर इसके अंदर आधा टीस्पून कसूरी मेथी शामिल करेंगे। फिर यहाँ पे हमने इसके अंदर बेसन शामिल करना है। ये देखिए बेसन हमने इसके अंदर 2 टेबल स्पून डालना है। 2 टेबल स्पून इसके अंदर हमने डालना है मैदा। अच्छा, बेसन और मैदा आलूओं के अंदर जो डाला है ना, इससे इसके अंदर कवरेज होगी और टिक्कियाँ घी के अंदर निकलेंगी नहीं, फटेंगी नहीं। 1 लींबू का रस डालना है, लींबू का रस इसका बादीपन को ख़त्म करेगा। फिर इसके अंदर 2 सब्ज़ मिर्चें हमने कट करके डाल देनी है बारीक। यहाँ पे हम इसके अंदर धनिया डालेंगे। धनिया जो है ये तकरीबन 1 मुट्ठी डाल देंगे। 2 सब्ज़ प्याज इसको बारीक काट के डाल देना, अगर नहीं है तो सिंपल प्याज डाल सकते हैं। अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून इसके अंदर चाट मसाला डालना है, अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अगर आलूओं के वेट की बात करें तो 1 किलो इसका वेट है। अब यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब देखिए आलू जो है ना, मोटे मोटे आलू हैं, हमने इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे दबाना नहीं है। जब हम इसको दबाते हैं ना, तो ये पेस्ट सा बन जाता है। जब ये पेस्ट बन जाता है ना, तो फिर वो बड़ा मसला करता है टिक्कियों में, और खाने में भी मज़ा नहीं आता और कमर्शियल वाली फील नहीं आती। तो अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास खुश्क धनिया साबुत है ना, तो आपने साबुत डालना है। मेरे पास अवेलेबल नहीं था, मैंने पाउडर डाल दिया, लेकिन साबुत जो है ना वो इस रेसिपी का हिस्सा है। इसके अंदर लाल मिर्च नहीं जाती, इसके अंदर कुटी लाल मिर्च ही जाती है। अब यहाँ पे इस तरह से हमने टिक्कियाँ बना लेनी है बराबर साइज की। टिक्कियाँ बनाने के बाद अब इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। कोटिंग के लिए आधा कप बेसन और आधा कप मैदा लेंगे बराबर मिकदार में। इसके अंदर आधा चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। फिर इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे, ये भी आधा चम्मच शामिल कर देंगे। 1 चुटकी इसके अंदर नमक, नमक हमने कोटिंग का डालना है। फिर इसके अंदर थोड़ी सी हमने अजवाइन शामिल करनी है, ये भी 1 चुटकी डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हमने इसके अंदर पानी डालना है और इसका पतला सा घोल बना लेना है। अच्छा, ये लिक्विड जो है ना, ये लिक्विड इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये इतना पतला होना चाहिए, इससे आपने बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं कर लेना। अब इसको टिक्कियों को ना हमने इसके अंदर कोट करना है। कोट करके सबसे बड़ा टिप ये है कि घी आपका यहाँ पे गर्म होना चाहिए। पहले ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेना है, प्री हीट कर लेना है।
फिर इसके अंदर ये टिक्कियाँ शामिल करनी है। अच्छा, टिक्कियाँ शामिल करने के बाद ना तकरीबन इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल नहीं छेड़ना। अक्सर लेडीज़ की आदत होती है जब हम टिक्कियाँ घी के अंदर डालते हैं तो वो चम्मच मारना शुरू कर देती हैं, जिससे टिक्कियाँ फट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो हमने इसको 5 मिनट के लिए छेड़ना नहीं है ताकि नीचे से ये पक्की हो जाए, उसके बाद हमने इसकी साइड टर्न करनी है। अब देखिए यहाँ पे हमें 3 से 4 मिनट गुज़र चुके हैं और टिक्कियाँ जो है ना नीचे वाली साइड जो है ना इसकी पक चुकी है, ऊपर वाली साइड भी पक गई है क्योंकि मैं इसको डीप फ्राई कर रहा हूँ। तो इससे ये है कि इसके अंदर टिक्की फटेगी नहीं, निकलेगी नहीं और बेहतरीन तैयार होगी। और अभी हमने इसको देखिए इस तरह से ना हाफ डन कर लेना है। देखिए जब इसके ऊपर कलर आ जाए ना हल्का सा, तो आपने इसको निकाल लेना, निकाल के इसको रख लेना। ये वही बाजार वाली टेक्निक है, जैसे बाजार वाले दुकानदार करते हैं ना, उसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। इसी तरह सारी टिक्कियाँ बना के आपने रख लेनी है। अब यहाँ पे टिक्की की शेप देखिए कितनी खूबसूरत आई है, ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल बाजार जैसी कमर्शियल आप घर पे इस तरह बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने दही लेनी है चटनी बनाने के लिए। 1 प्याली दही ली है, इसके अंदर धनिया और मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा पुदीना और 2 सब्ज़ मिर्चें, इसको पीस के इसका पेस्ट इसके अंदर शामिल कर दिया। अब आलू जो है ना, आलू का भी हमने इसके अंदर पेस्ट शामिल करना है। आलू का पेस्ट डालने के बाद इसके अंदर थोड़ा-सा नमक डालेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, थोड़ा-सा ज़ीरा भी डाल देंगे, ज़ीरे का पाउडर है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ये बेहतरीन किस्म की सीक्रेट चटनी तैयार होगी है। ये ख़ास तौर पे हमारे शहर में ना आलू की टिक्की के साथ सर्व की जाती है, साथ नान होता है, आलू की टिक्की होती है और बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे टिक्कियाँ जो है ना, टिक्कियाँ देखिए तकरीबन इसको पड़े हुए आधा घंटा हो गया है। अब इसको प्रेस करेंगे, हमने इसको प्रेस करना है, आपने टेंशन नहीं लेनी और इसको आपने घी में डाल देना है। घी पहले गरम कर लेना है, ठंडे घी के अंदर नहीं आपने डालना। अब यहाँ पे देखिए इसको ना जब हम घी के अंदर डालेंगे ना, तो इसके अंदर देखिए खूबसूरत सा कलर आ गया है और आप देखिए कि ना ये फट रही है, ना ही घी के अंदर निकल रही है। बेहतरीन किस्म की टिक्कियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। बिल्कुल उसी तरह की जैसे ही आप स्ट्रीट पे देखते हैं, ये देखिए उसी तरह की टिक्कियाँ हमारी तैयार हुई हैं और बेहतरीन किस्म की टिक्कियाँ इस तरह से आपने इसको तैयार कर लेना है, बहुत ही आसानी के साथ बन जाती हैं। अच्छा, आप घर पे भी बना सकते हैं, इसका कारोबार भी कर सकते हैं। 1 किलो आलू के साथ ये हमारी 24 टिक्कियाँ तैयार हुई हैं और अगर हम साइज़ थोड़ा-सा छोटा कर दें, तो ये इससे भी ज़्यादा तैयार हो सकती है। हमारे शहर में ये ₹50 की टिक्की सेल हो रही है इस टाइम पे, और जब मैं छोटा था बचपन में ये टिक्की हमें ₹5 की, ₹3 की मिलती थी, साथ में ₹1 का नान मिलता था और बहुत ही बेहतरीन किस्म का वो दौर था। अब यहाँ पे देखिए जनाब, इसको चटनी में डिप करेंगे, तो जनाब इसको आप ज़रूर बनाइएगा घर पे, हाईली रिकमेंडेड है, मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह ताला ये टिक्की बनाने का, खाने का। और ये देखिए चटनी जो है ना टिक्कियों के साथ किस तरह चिपक गई, ये आलू डालने का कमाल है, दही पतला भी हो तो कोई मसला नहीं है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कि नई वीडियो आने तक समीउल्लाह को दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।